ताकि वो तो सिर्फ आंदोलनकारी ही नहीं है, वो स्टडी किया है, स्कॉलर बन गया है, एक सब्जेक्ट बना के रखा है इससे बुद्धिमान को, वो नई दिशा दे सकता है लोगों को। वो आप भी अभी जो वोट की गया तो हमको दिशा देने के लिए धन्यवाद, क्योंकि हम इसीलिए आए हैं। मेरी तरफ से बोलने के लिए कुछ भी नहीं। हर बार दिल्ली में आते हैं तो एक बात सुनता है हम लोग, चाहे ये मोदी जी हो या राजनाथ सिंह जी हो या मनमोहन सिंह जी हो, दिल्ली से कोई आपत्ति नहीं है आपको बोतलें देने में, गोशालें देने में। हमारी तरफ से कोई आपत्ति नहीं है, ये बोलते हैं इसे, लेकिन इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन की जरूरत है। स्टेट गवर्नमेंट अगर नहीं मानते हैं तो हम कैसे दे सकते हैं? ये तो फिर से इस भाषा में भी सेंटेंस में भी पॉलिटिक्स आ गया, राजनीति आ गया। लेकिन आप हमको मालूम है संविधान में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है। और जो इन प्रैक्टिस में देखा गया कि तेलंगाना बन गया, इसमें भी तो आंध्र प्रदेश का आपत्ति था। बिहार से अलग होकर झारखंड में बन गया, इसमें भी ओपोजिशन था। बिहार से कभी भी नहीं माना। एक स्टेट है यूपी जो अपने तरफ से स्टेट्स को मान्यता दिया है, कुछ स्टेट्स बनाना चाहिए यूपी को छोड़ के, ये सब बात कहाँ है स्टेट गवर्नमेंट का रिकमेंडेशन? कभी भी तो नहीं आया। हमको तो ऐसा लगता है कि ब्रिटिश के जमाने में जो गवर्नर था, देश उसी के मूड के हिसाब से चलता था। जब उनका मूड अच्छा होता है देश में अच्छा होता है, और मूड अच्छा नहीं होता है तो देश में बुरा होता है। तो अभी भी मूड की हिसाब से चलता है। जब प्राइम मिनिस्टर बनता है तो वो अगर समझता है, सोचता है तो इस स्टेट को बनाना चाहिए, तो इसमें इंडिया में कोई भी ताकत नहीं होगा इसको रोकने के लिए। जो स्टेट बन के रहेगा, वही तो समझता है ना, एक पॉलिटिकल विल की बात होता है। हम लोग छोटे छोटे ग्रुप्स है, और जैसे पहले की जो वक्ता है वो बोल के गया कि हम एक एमपी भेज सकते हैं दिल्ली में, गोरखालैंड की मेरी साथी तेलंगाना में हो या गोरखालैंड में हो, हम जैसे छोटे मोटे लोगों को भी जानता है लोग, क्योंकि हम लोग एक साथ लड़े थे इलेक्शन आने से, अभी भी लड़के आए हैं। तो एक एमपी हम भेज सकते हैं। और हमने देखा संसुमा जी जो लोकसभा में था, मेरे से पहले आया वो, मैं तो बाद में आया, राज्यसभा में आया। और जब मैं आया था तब बोडो का जो बोडोलैंड का मांग कुछ समय के लिए स्थगित हो गया था, क्योंकि वो समझौता हो गया था। तो जब अकेला एमपी खड़ा होकर बोलते हैं कि बोडोलैंड की, गोरखालैंड की, ये मजाक बनाया जाता है पार्लियामेंट में। सारे के सारे एमपी हंसते हैं, और कोई ऐसा तालियां मार के बोलते हैं हम भी है आपके साथ, ऐसे मजाक बनाते। और कोई एमपी खड़ा होके या मिनिस्टर खड़ा होके बोलेगा, आपके जो सेंटीमेंट है, जो बात है, हम सम्मान देते हैं, लेकिन स्टेट बनाना एक प्रक्रिया, इसको बनाने के लिए कई सारी प्रक्रिया खत्म करना या पार करना पड़ता है। तो क्या है प्रक्रिया? वो इसीलिए हम छोटे छोटे ग्रुप एक साथ हुआ अभी NLNS की अम्ब्रेला में। इसीलिए भी मैं धन्यवाद दूंगा आपसू के प्रेसिडेंट मनीष तमांग जी, और दिल्ली में बैठ के हमको मदद करता रहता है। या हमारा चेनियाल जी है, अभी स्पोक्स पर्सन है NLNS का, वही मेन ऑर्गेनाइजर जी है। प्रिया अन्य जी इतनी सारे लोगों को एकता करके हमको बोलने का मौका देता है, ये आवाज़ बनाने का एक मौका देता है। लेकिन अभी भी मैं कहना चाहूँगा कि एक आवाज़ NLNS की जो आवाज़ है, इसकी एक दमदार आवाज़ बन नहीं सका। कैसे बनाना है? रास्ता क्या है? क्या दिल्ली में हम सारे इंडिया की अलग रास्ता बनने वाले लोग इकट्ठा होकर लाखों की तादाद में बोलना चाहिए कि हमको अलग राज दो?
दिल्ली को मिलाना चाहिए, यह कर पाएगा कि नहीं, ये भी एक समस्या बन गया। जो बोडोलैंड की बात कहा था, पहले मुफ्ता ने कहा था बोडोलैंड क्या है, इसको लेके क्यों नाराज है ये बोडोलैंड तो एक जाति का नाम है, वो नहीं है, ये बोडोलैंड एक जगह का नाम है। हम लोग तिब्बत बर्मन ओरिजिन फैमिली का लिंग्विस्टिक फैमिली की लोग हैं, और तिब्बत बर्मन लिंग्विस्टिक फैमिली की जो लैंग्वेज है, इसको देखने के बाद बोट तो एक जगह का नाम है जहाँ लोग रहते, और हम यहाँ बोरो को, ये तो आदमी है, बोरो का मतलब क्या है, ये तो इंसान है, आदमी है। जैसे कि जब आसाम के नाम दिया गया था, कहाँ से आया है, अभी भी तो कोई भी नहीं बता सकता आसाम का नाम। पहले कभी इसको आसाम भी कहा जाता था, कभी आसाम, इंग्लिश में आसामीज आसाम बोल दिया, अभी इसको अहोम बोलने लगा है। अहोम कहाँ से, कब से शुरू हुआ है, कब से शुरू हुआ? असम में तो बहुत सारी जाति प्रजाति है, बंगाल में भी है। बोडोलैंड तो अभी नाम बन चुका है, ये तो बदलने वाला नहीं। अगर कभी एक राज्य बनना है, एक राज्य बनना है, उसमें बोडोलैंड के नाम पे ही बनेगा, दूसरा नाम तो नहीं है, वही नाम ही होगा। एक तो एक जाति नहीं है, जाति को रिप्रेजेंट नहीं करता। लेकिन क्या है, हम लोग बोडो लोग यहाँ रहते हैं, बोडो भाषा बोलते हैं। अब जब राज्य बनेगा, उसमें स्टेट लैंग्वेज क्या होगा, इसको भी तो ट्राई करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट। हम तो डिमांड ही करेंगे ना, बोडो भाषा को चाहिए, ऑफिस भाषा बनाना है। और कौन सी स्टेट, कौन सी समष्टि रिजर्व होगा, कौन सी रिजर्व नहीं होगा, ये भी तो सेंट्रल गवर्नमेंट तय करेगा, लॉ कमीशन तय करेगा। डरने का क्या बात है, डरने की कोई बात नहीं है। जब हम बोलते हैं कि बोडोलैंड की मांग को लेके गवर्नमेंट से बात करते हैं, तब क्या होता है कि बोडो तो यह मेजोरिटी नहीं है, माइनॉरिटी है। आपको कैसे देंगे? एक माइनॉरिटी लोग मेजोरिटी की ऊपर में रूल करना, ये कहाँ की जस्टिफिकेशन है? हमको ये बहुत बताया जाता है। लेकिन ये स्टेट तो नॉर्मल स्टेट ही बनेगा ना, आर्टिकल 234 के अंदर, जैसे कि तेलंगाना बना, ऐसा ही तो बनेगा, दूसरा तो नहीं है। अगर देने की बात, अगर बोडोलैंड को अपने हाथ में हम अगर नहीं रख सकता है, ये तो हमारे प्रॉब्लम होगा। तो डर की बात है, अगर क्या डर की बात है, मेजोरिटी अगर बोडो के अलावा दूसरा मेजोरिटी ही है, अब लोग क्यों डर रहे हैं? बोडोलैंड दे दीजिए, किसकी हाथ में रहता नहीं रहता, ये बात की बात है, राजनीति की बात है, संविधान की बात है। तो ये प्रॉब्लम अभी है। लेकिन एक कंपेन को वोट हो गया, लेकिन इसको वास्तव में लाने के लिए और प्रैक्टिकली कैसे हासिल किया जाए, इसको लाने के लिए मैं समझता हूँ कुछ बात मेरे मन में आया अभी तमाम जी से जी को मैं बोलना चाहता हूँ। क्या ऐसे ही डिस्कशन कभी अलग रस मांगने वाले